उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसका उद्देश्य था कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। ये प्रोग्राम दो संस्था के द्वारा स्थापित हुआ था, एक फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल वेलफेयर एंड ट्रस्ट और दूसरा यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये दोनों अरसलान मोहज़्ज़बी और माज खान के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। माज खान अपनी संस्था को फूलपुर से चलाएंगे। इस प्रोग्राम में बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव भी मौजूद रहे। दोनों संस्था के जरिए लोगों को शिक्षा की तरफ जागरूक करने की बात हुई। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में अरसलान मोहज़्ज़बी और माज खान का क्या कहना है। आज एक फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट से गुलाम मोहम्मद अरसलान मोहज़्ज़बी साहब ने हमारा बहुत साथ दिया। इसके लिए हमने ये यूथ एसोसिएशन बनाया है जो कि एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। आज हमारे समाज में एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे समाज को एजुकेशन एक गलत चीज़ पे लेकर जा रही है, जो कि हमारे समाज को एजुकेशन दूसरी तरफ लेकर जा रही है, दूसरे बात पे लेकर जा रही है। इसकी दो मेन वजह है हमारे समाज में। पहली तो ये है जो कास्टिज्म, जातवाद और जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है वो हमारे समाज में एजुकेशन को दो तरफा कर देती है। अब हमारी पहली चीज़ होती है कास्टिज्म, जात पात। हमारे नहीं, हर कम्युनिटी में जात पात होता है। पहली बात तो ये है, अगर कोई मुस्लिम समुदाय का कोई भी जो निचले वर्ग से आता है वो उसका टाइटल अगर कोई शाह होता है तो वो शर्मा जाता है कि उसका टाइटल शाह है। वो लगाने में हिचकता है। क्योंकि वो हिचकता है कि क्योंकि हम लोगों ने उसे दबाया है, हम लोगों ने उसे दबाया कि वो शर्माए। जो कास्ट लगाता है वो अपने वो शर्माए, इसीलिए वो नहीं लगाता है। कोई भी सोशल मीडिया पे वो शाह नहीं लगाता है, बल्कि उसका टाइटल दूसरा चेंज हो जाता है। लेकिन वो फख्र महसूस नहीं करता अपने वो टाइटल से, अपने वो कास्ट से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और हमारे जो दलित समाज के जो बच्चे हैं, कोई दफ्तर या कोई भी जाते हैं, जहाँ कोई फॉर्म भरने के लिए जाते हैं या कोई भी दफ्तर जाते हैं, तो जब उनकी जाति पूछी जाती है तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ है, हम एजुकेट तो हो जाते हैं लेकिन हमारे जहन में वो जात पात अभी भी है। यही चीज़ अगर हमको एजुकेशन को बढ़ावा देना है तो हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो कि हमारे जात पात सबको खत्म कर दे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं आप डॉक्टर बन गए, आप टीचर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आपने खूब पैसा कमा लिया। तहजीब भी एक चीज होती है। तालीम तो सबको मिलती है लेकिन तरबियत बहुत कम लोगों को मिलती है। तालीम बहुत लोगों को मिलती है लेकिन तरबियत बहुत कम लोगों को मिलती है। इसी वजह से हमारे जो हमने बताया जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है वो हमारे मुस्लिम समुदाय में ज़्यादा होती है। मुस्लिम समुदाय में इसलिए होती है क्योंकि आज जितने भी कॉलेजेस, जितने भी स्कूल हैं, आप जाके देख लीजिए। हमारे क्षेत्र में अगर हम देखें रेट तो 50% फीमेल और 50% मेल है। मगर हर कॉलेज, हर स्कूल में जाके देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी क्यों होती है। आखिर ऐसी नहीं है कि लड़कियां सक्षम नहीं होती हैं पढ़ने के लिए, वो लड़कों से ज्यादा सक्षम होती है, लेकिन उनको बाहर सिटी वगैरह में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता है, जबकि उनको हाई स्कूल और इंटर तक पढ़ाया जाता है और आगे नहीं पढ़ाया जाता है। इसकी मेन वजह क्या है? और जो लड़का होते हैं वो भले से पढ़ने में ना काबिल रहे या उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनको बाहर भेज दिया जाता है, अरे मेरा बेटा पढ़ लेगा कुछ बन जाएगा। लेकिन हम जो ये भेदभाव करते हैं ये बहुत ही गलत है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? भेदभाव हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये कहेंगे कि अगर हम अपनी बेटी को या कहीं पढ़ाएंगे तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, यही सोचकर हम भेदभाव करते हैं। क्या आज देख लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी महिलाएं हैं मुस्लिम, कितनी महिलाएं हैं। पुरुष तो बहुत कम, महिलाएं तो एक भी नहीं है। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी सरकारी नौकरी हो गई, चाहे IPS, चाहे IAS, चाहे IRS हो गया, कितनी महिलाएं हैं मुस्लिम। आप जाके देख लीजिए कोतवाली में किसी भी क्षेत्र में जो सरकारी नौकरी होती है, कितनी मुस्लिम महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी है उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। अगर हम समाज को सचमुच बदलना चाहते हैं, उसको बुराइयों को हटा के सच्चाइयों को लाना चाहते हैं, तो हमें इस पर काम करना होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। इसीलिए हम लोगों ने एक यूथ एसोसिएशन बनाया है जो कि हर कम्युनिटी में जो भी जात पात या भी जो भी जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है उसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जब हमारा भारत आजाद हुआ उससे पहले बहुत था ये, लेकिन कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये जात पात और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हमारे हिंदुस्तान में है। इसको हमको खत्म करना पड़ेगा और लोगों को हमें एजुकेशन की ओर लेकर जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो।
मैं बात को अपने इसी पे खत्म करना चाहूँगा और मैं अरसलान साहब को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। अस्सलामु अलैकुम व आदाब। सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की एक ब्रांच है जो फूलपुर यूनिट में काम करेगी, और आज फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के साथ उसका जो कोलैबोरेशन है उसके लिए हमने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। और डाइस पर तशरीफ फरमा जनाब इमाम सर, जनाब अतीक सर और हमारे बहुत अजीज और इस स्कूल के चोटी जनाब मोहम्मद सैद सर, और उनके साथ साथ जब मैं, क्योंकि इस इदारे से इकरा पब्लिक स्कूल, कल जब मैं शाम को इस इदारे में आया तो फिर मैंने कहा कि लोगों की मादरी दरसगाह एक होती है लेकिन मेरी मादरी दरसगाह दो है। एक मेरी माँ का आंचल है और दूसरा इकरा की सरजमी है कि जब मैं इसके कैंपस के अंदर आता हूं तो मुझको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ ने मुझे अपने गोद में ले लिया हो। अल्लाह ने इसके अंदर इतनी मोहब्बत रखी है। और उसी के साथ साथ मैं जनाब मोहम्मद कमाल सर का शुक्रगुजार हूँ, जनाब तारिक सर का, जनाब आफ्ताब सर, जनाब ठाकुर सर, जनाब आरके सर और उनके साथ साथ जितने भी असातिज़ा इकराम इस स्कूल में हैं, मैं तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं बहुत ज़्यादा ना वक्त लेते हुए, और मेरे सामने मेरे अजीज दोस्त जनाब मोहम्मद आदिल साहब बैठे हुए हैं जो बख्शपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। इनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उन पर नज़र पड़ी तो बचपन की कुछ बातें याद आ गई। मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करते हुए अपनी बात की जानिब बढ़ता हूँ कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, थी जिंदगी से ही यही वफाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। तैनात ना कर आलिमे रंगो बूपर, तैनात ना कर आलिमे रंगो बूपर, चमन और भी आशिया और भी है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है कि गए दिन तन्हा मैं था चमन में, गए दिन तन्हा मैं था चमन में, यहाँ अब मेरे राज़दा और भी हैं। हजरात, फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का तारुफ देने से पहले मैं सबसे पहले ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी जो तालीमी लियाकत है और उसके साथ साथ इस तंजीम को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिरकार मेरे जहन में ऐसा क्या दिखा और मेरी निगाहों ने ऐसा क्या देखा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे का ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, जब हम गांव की गलियों में जाते हैं, जब हम उन जवानों को देखते हैं जिनके कंधों पर इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का म्यार है, जिनके कंधों पर इस मुल्क हिंदुस्तान की आबो शान है, जिनकी सोच पर इस मुल्क की बुलंदी तय करती है, वो लोग जब अपनी जवानी को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और दीगर जगह वो जाय करते हैं तो हमको अफसोस होता है, हमको हैरत होती है कि इस मुल्क हिंदुस्तान जिसको सोने का चिड़िया कहा गया था, ये कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी से मिट्टी में मिट्टी कर मिलकर रह जाए। मेरे अजीज दोस्तों, हालात इतने संगीन हैं कि हमारे मुल्क की जो यूथ जनरेशन में एक लड़के हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी वक्फ कर रहे हैं, दूसरी हमारी बहनें हैं। किसी भी जात और धर्म को फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ना सपोर्ट करता है, ना किसी को फैलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरा मानना है हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हुए जाति भात जाति के नाम से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा हमारा मकसद है, सिर्फ एजुकेशन रिवाइवल हमारा मकसद है और आजमगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट हमारा जिंदगी का अव्वलीन मकसद है। इस बात से मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब यहाँ सुबह सुबह आया तो जितने बच्चों की हमने स्ट्रेंथ रखी थी वो सारे बच्चे प्रोग्राम में नहीं आ पाए।
मैंने जानता था नहीं आएंगे वो। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दो पागल पैदा होता है फिर कारवां बदलता है। जिस जमीन पर आप बैठे हैं, इसकी बुनियाद पर जहां आप बैठे हैं, इसकी भी तारीख वही है। हम और आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं, मेरा, मेरे लिए, लेकिन क्या हमने कभी उन गरीब के बारे में सोचा है जो गरीब पैसा ना होने की वजह से तालीम नहीं हासिल कर पा रहा है? नहीं, हम तो सुट्टा मार के सो रहे होते हैं, 200 300 का पेट्रोल डाल के घूम रहे होते हैं। एक बच्चे की नर्सरी में फीस 200 रुपए होती है, मदरसे में अगर आप पढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए होती है। अगर हम चाहें तो एक बच्चे को फ्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको तो बस अपने आप को देखना है, हमको हमारा हमसे देखना है। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो हमारे सामने आकर आंखों में आंखें डालकर बात करने लगते हैं। ये दर्द है हिंदुस्तान का, ये कोई कौमियत का दर्द नहीं है, ये पूरे मुल्क का दर्द है, ये पूरी यूथ का जनरेशन का दर्द है। और यही वजह है कि फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद डाली गई। और यही वजह है कि आज इस प्रोग्राम को इनकाद पिलाया गया कि हम लोग जब यहां से उठे तो ये अज़्म करके उठे कि हम अपने पड़ोस में देख रहे, कहीं मेरे पड़ोसी का बच्चा तो पढ़ाई से कासिब तो नहीं है, कहीं उसको कॉपी किताब की जरूरत हम दिला तो नहीं पा रहे। मैं बहुत ज्यादा इनकलाबी बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। किसका इंतजार करते हो तुम? किसका इंतजार करते हैं हम? कौन आएगा जो इनकलाब लाएगा? कौन आएगा जो मुल्क के हालात को बदल देगा? कोई नहीं आएगा। हिम्मत है तो खुद निकलो, अपना कारवां पे आओ, अपनी सोच को नाफिज करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ लोग जुड़ेंगे। और वही होगा कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज ये लोग जो यहां मौजूद हैं, मुझे याद है कि मैं, ये चीज मेरे सोच में थी, एज अ वन, मैं अकेला शख्स था जिसकी सोच में एक फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट था, एक एनजीओ था जो एजुकेशन रिवाइवल के लिए काम करना चाहता था। मैं निकला, दौड़ा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आजम फूलपुर में अपनी एक नई यूनिट यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बुनियाद डाल दी। क्यों? हमको पता है हम जवान हैं, हमको पता है हमारे रगों में दौड़ता हुआ खून है, हमारे जिस्म के अंदर ताकत है, हमारी सोच बुलंद है, जो हम चाहते हैं वही होगा। अगर हम सही चाहते हैं और हम हकीकत में वही चाहते हैं तो वह यकीनन कुदरत हमारे साथ आएगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। लेकिन हम अगर ये चाहें कि हम घर सोए रहें, गरीब पढ़ ले, गरीब बेटियों की शादी हो जाए, सारा मामला ठीक हो जाए, करप्शन रुक जाए, इंडिया वर्ल्ड में अपना एक अलग मकाम बना ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और यहां तक अंजाम आ जाएगा कि अगर हम लोग तालीम से दूर रहे तो हम लोग भूख की वजह से मर जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथियों और मेरे मोहतरम असातिज़ाए किराम, मैं दीवाना लगता हूं, अपनी सोच पे पागल लगता हूं मैं, लेकिन मैं जानता हूं कि पागल ही वक्त के कारवां को बदलता है। और मुझे यह भी पता है कि अगर मास जैसे जैसे लोग, इसकी जैसी सोच रखने वाले लोग, हमारे भाई जैसे सोच रखने वाले लोग अगर हर 10 गांव में एक एक पैदा होते रहे, तब भी मैं पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूं, आजमगढ़ का तालीमी निजाम और तालीमी कारवां बदल जाएगा। जिंदगी का एक एम होता है, एक मिशन होता है। अरे हम उस सरजमी से ताल्लुक रखते हैं जहां एक तरफ अल्लामा शिबली है तो दूसरी तरफ पंडित राहुल बरन संस्कृताएं हैं, हरिओम उपाध्याय है। यह आजमगढ़ की सरजमी की तारीख रही है कि मौलाना फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हो या अल्लामा शिबली से लेकर मौलाना इमाम हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह हो, इन्होंने हर वक्त में अपने काम अंजाम दिया है। लेकिन उसके बाद
आजमगढ़ में मठहदीसी शुरू हो गई। जाकर देख लीजिए आप अपने बड़े बड़े इदारों के अंजाम कहां तक आ पहुंचे। किसका इंतजार करते हैं आप? किसका? कौन आएगा? कोई प्रकट होगा? ऐसा तो नहीं कि शाम को सोएंगे, सुबह एक आदमी अपने आप प्रकट हो जाएगा और वो इंकलाब ले आएगा। ऐसा है तो मैं भी सोना शुरू कर दूं? क्यों हम जवानी की उम्र में पागल हुए फिर रहे? हम जानते हैं कि आज हमारा वक्त है, आज हमारी उम्र है, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर हम कर नहीं सकते तो कम से कम हम उसका इनिशिएशन ले सकते हैं। यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद मास खान, इस वक्त हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। उसमें इंशाअल्लाह हम इस फूलपुर से लेकर 10 किलोमीटर के अंदर हर गांव में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, तालीमी बेदारी मुहिम शुरू करेंगे। और मैं एक बार फिर वाज़ेह कर दूं, फ्लाइंग नेशन एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर ट्रस्ट किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट को प्रमोट नहीं करता। मेरा मानना है तालीम ही हमारी जो है शिक्षा है और तालीम ही को हमको अपनाना है और स्कूल ही हमारी मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है। हमको इसी चीज को प्रमोट करना है, क्योंकि जब तालीम सिखाती है जीने का सलीका, अगर तालीम नहीं होगी तो हमको किसी चीज की जरूरत और किस चीज का क्या यूज है वो हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होता है, कुछ लोग उसमें मूवी देखते हैं, कुछ लोग उसी मोबाइल से बैठ के किसी का मोबाइल हैक करते हैं, कुछ लोग उसी पे बैठ के टिकटॉक पे मुजरा करते हैं। तो एक ही चीज है, यूज उसके अलग अलग है। क्योंकि जो हैक करने वाला वो जानता है कि इससे हम हैक कर सकते हैं, वो यूज उसका जानता है। अब मुजरा करने वाले को, मतलब जो नाच के डांस करते हैं, उनको ये समझ में आता है कि इस मोबाइल पे सिर्फ हम डांस कर सकते हैं। तो थिंकिंग जो है, हमको हर चीज के बारे में जानने की जरूरत है, अपने सोसाइटी में जानने की जरूरत है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हो जाऊं, अगर मैं अपनी सोसाइटी के लिए सोच नहीं रहा हूं तो मेरे इतना बड़ा जाहिल अनपढ़ कोई नहीं है। इस सोसाइटी का हम पर हक है। मैं यहाँ खड़ा हूं, ये जितने उस्ताद का मैंने नाम लिया है, आरके सर, इमाम सर, जो शकील सर, सैफ सर, ये जितने उस्ताद ने मुझको पढ़ाया है, आफ्ताब सर, इनका हक है मेरे ऊपर। अब मैं इसको गिव बैक देना चाहता हूँ। मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं लोगों को पढ़ा के दे सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइंग नेशन ट्रस्ट इस साल 3 से 4 बच्चियों को पढ़ा रहा है और इंशाअल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म हमने फिल किया है और अल्लाह से दुआ गो है कि उन पर तमाम बच्चियों का जो है सिलेक्शन हो जाए और एक कदम और हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़े। और इन तमाम बातों के बाद मैं बस यही चाहता हूं कि जहां पे भी हम रहें, जिस जगह रहें, बस हमारे जहन में यही सोच हो कि हम क्या करें, हम दोनों समुदाय को लेकर चले। यार नफरतें की बातें कब तक, मस्जिद और मंदिर कब तक? अब एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है और वो प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ तालीम है, शिक्षा है। और मैं किसी एक समुदाय की बात नहीं करता, ना मुस्लिम की बात करता हूं, ना हिंदू की बात करता हूं, ना अमीर की बात करता हूं, ना गरीब की बात करता हूं। मैं सिर्फ तालीम की बात करता हूं। और तालीम की जब बात करता हूं तो सबका पीएच सेवन हो जाता है। आते रहो, कुछ भी हो, आते रहो। और हमारा बहुत बड़ा मिशन है, हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। मैं एक और कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा हूं और इसी फूलपुर के एरिया में आजमगढ़ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुनक्किद की जाएगी। और उसी कॉन्फ्रेंस में हम आजमगढ़ में 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। लेकिन उससे पहले कम से कम 50 गांव में, जो फूलपुर से है, यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है, अबू तालिब साहब की, मास की, ये जो इसके पोस्ट होल्डर हैं सबकी, कि आज से ये रोड मैप बनाएं और उसके बाद हर गांव को संडे के दिन टारगेट करें और ये ना देखें कि कौन कहाँ है, बस हमको अपनी बात कहनी है। अगर आज ये नहीं समझेंगे तो कल इनकी औलाद समझेगी, अगर ये हमसे नहीं समझेंगे तो हमारी औलाद से ये समझेंगे। लेकिन पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। या तो इस पार या तो उस पार, उतरने वाली कश्ती ये नहीं है। मैं यहां से अपनी बात खत्म करता हूं और उससे पहले कि मेरे बात पूरे कंक्लूड करने के लिए मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब इमाम सर आएंगे हमारे बाद और उसके बाद जो है प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान हो जाएगा। मैं यहाँ से अपनी बात खत्म करता हूँ कि
मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। अब इसके बाद मैं इमाम साहब से दरखास्त करता हूं, मेरे पास वो अल्फाज तो नहीं है कि मैं बुला सकूं, लेकिन फिर भी अपनी छोटी सी कोशिश है कि देखो ये मेरे हाथ थे, देखो ये मेरे जख्म है, देखो ये मेरे हाथ थे, देखो ये मेरे जख्म है, मैंने अपना सब हिसाब सरे जान रख दिया। अब और आपको कितनी मोहब्बत चाहिए इमाम, माँ ने आपके नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।